all of you and welcome to our video lecture class. Today I am going to take 9th class SST Political Science, chapter number 1. Title is What is Democracy? Why Democracy? इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. What is democracy and why democracy? इसको स्टार्ट करने से पहले I want to introduce political science क्या होता है. अभी आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि एसएसटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स. पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? पॉलिटिकल साइंस बेसिकली पीपल एंड गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करता है कि किस तरह के सिटीजन्स हैं वो लोग, उनके वहां पर कौन सी गवर्नमेंट है कंट्री के अंदर, उनका क्या रिलेशन है गवर्नमेंट का और पीपल्स के बीच में. इसमें कुछ फर्स्ट चैप्टर में हमने, जो कि हमारे चैप्टर कोर्स में नहीं है, सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि कंट्रीज में किस टाइप की गवर्नमेंट्स हैं. चिली में किसका शासन है? गवर्नमेंट पिनोचेट का. पोलैंड में कौन सा है? कम्युनिस्ट. घाना में कौन सी है? नेक्रूम. तो ये इनकी स्टडी करने से हमें पता चल रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट है. अब ये कंट्रीज के नेम हमें ध्यान रखने हैं. ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप पॉलिटिकल मैप पर इनको ड्रॉ करने के या मार्किंग करने की कोशिश करें ताकि आपको एग्जाम में इजी रहे. इसमें हम डिफाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे. इसमें स्टार्टिंग में एक डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है किनके बीच में? मैरी एंड लिंगदो मैडम के बीच में. मैरी के कुछ फ्रेंड्स भी हैं, रिबैंग एंड यलंडा. ये तीनों आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं और मैडम उनको आंसरिंग कह रही है, समझा रही है. जैसे मैरी कहती है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे इंसिडेंट क्यों पढ़े, क्यों हम ऐसे ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि चिली में किसका शासन था, किस टाइप का था, वो कैसे हट गया. तो मैडम कहती है कि पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ता है उसके बारे में. तो मैरी कह रही कि क्यों ना हम डिफाइन के पहले डिफाइन कर लें. अब डिफाइन, तो मैडम कह रही कि जैसे पेन यूज करते हैं, मैडम ने पेन का एग्जांपल दिया कि पेन यूज करते हैं तो पहले क्या हम डिफाइन की सर्च करते हैं कि डिफाइन क्या होता है. अब इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पहले समझना चाहिए. जैसे बचपन में हम छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी वर्ड होता है तो हम सिर्फ सुन करके उसको याद कर लेते हैं और उसको आगे फॉलो करते हैं. तो वैसे वो मैडम कह रही हैं कि पहले आप सिचुएशन देखिए आसपास में, फिर वर्ड्स के ऊपर जाइए. तो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करते हुए मैडम कहती है कि डिफाइन तब आएगी जब उसको आप समझेंगे आसपास में क्या हो रहा है. रिबैंग कहते हैं कि डिफाइन उन्होंने पढ़ी पहले से, रिबैंग ने, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ी है कि डेमोक्रेसी किससे बना है? ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटास से. डेमोस मतलब होता है पीपल, क्रेटास मतलब गवर्नमेंट, यानी पीपल्स की गवर्नमेंट. तो ये कह रहे हैं कि ऐसे याद कर ले हम. तो मैडम कह रही है कि ये जो डिफाइन है, ये डिफाइन याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है कि डिफाइन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम. इसमें मैडम ने एग्जांपल दिया है कंप्यूटर का. कंप्यूटर स्टार्टिंग में क्या होता था? सिर्फ कैलकुलेशन के काम आता था, यानी प्लस माइनस डिवीजन ये सब करने का काम आता था. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, जनरेशन चेंज हुई है, कंप्यूटर अब बहुत सारे उसके एरिया वाइड हो गए हैं. जैसे कि कंप्यूटर डिजाइनिंग के काम आता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन के काम भी आता है, कंप्यूटर ड्राइंग के भी काम आता है, कंप्यूटर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, सब कुछ होता है. तो मैडम कह रही टाइम टू टाइम डिफाइन को बदलने के लिए हमें आगे सीखना पड़ता है. तो इसलिए हमें डिफाइन को समझने के लिए आगे सोचना पड़ेगा. यलंडा भी ये कहती है कि इस डिफाइन को पढ़ने की क्या जरूरत है. तो मैडम कहती है कि जैसे रेन है, रेन एक सिंपल वर्ड है. रेन से हम समझते हैं कि रेन का मतलब क्या हो जाता है? बारिश. लेकिन डिजलिंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स और भी हैं रेन के अंदर, तो टाइप्स ऑफ रेन हो जाते हैं. तो इसी तरह से डिफाइन में भी मैडम कह रही है कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसकी डिफाइन को समझना बहुत जरूरी है. अब डेमोक्रेसी की डिफाइन पे हम आते हैं. डेमोक्रेसी होती क्या है? इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा. आपने पिक्चर देखी, पिक्चर पहचानी आपने? यू हैव आइडेंटिफाइड द पिक्चर? यस, इट इज, किसकी पिक्चर थी? अब्राहम लिंकन की. अब्राहम लिंकन ने एक डिफाइन दिया है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल.
ये डिफाइन आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी. नाउ आई एम कम टू द माय डिफाइन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट है? जिसमें रूलिंग पावर किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में. एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल who can change it through constitutional means. अब गवर्नमेंट आंसरेबल है किसके लिए? पीपल्स के लिए. और पीपल्स क्या कर सकते हैं? उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से चेंज कर सकते हैं. इसमें मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट आंसरेबल. आंसरेबल मतलब गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेही है, यानी जो भी वर्क कर रही है किसी पीपल्स के लिए, तो उसके लिए वो आंसरेबल. अगर अच्छा उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो भी वो आंसरेबल है, यानी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी. और अगर उसका उसका रिजल्ट बुरा आता है तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी. अब पीपल्स क्या कर सकते हैं? उसे कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से चेंज कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मतलब आपको पता है कि हर 5 ईयर्स के बाद में क्या होता है? इलेक्शंस आते हैं. और इलेक्शंस में हम क्या करते हैं? अपनी वोटिंग करते हैं. अगर गवर्नमेंट हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी किसकी गवर्नमेंट है? प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे, कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो मोदी जी की सरकार अगर हमें अच्छे रूल्स कर रही है, अच्छे अच्छे जो भी रेगुलेशंस चालू कर रही है, तो अगर उनसे अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो हम उनको पसंद करेंगे. नेक्स्ट जैसे हमने वापस से रिपीट किया, उनको वापस से चांस दिया प्राइम मिनिस्टर का. तो इसी तरह से कह रहे हैं कि अगर पीपल्स लाइक करते हैं गवर्नमेंट को तो वो उसे दोबारा चांस देते हैं. अगर लाइक नहीं करते तो उन्हें इलेक्शंस के थ्रू हटा भी सकते हैं. अब इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी की डिफाइन जो आपकी बुक्स में लिखी गई है, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. इस डिफाइन में कुछ कीवर्ड्स आए हैं, उसको ध्यान रखना हमें. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हु आर रूलर्स? रूलर्स कौन है? ये पता करना पड़ेगा हमें, रूलर्स कौन है. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, यानी एक इलेक्टेड वर्ड आया है तो इलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए हमारे लिए. नेक्स्ट है, हु आर पीपल्स, यानी बाय द पीपल. इलेक्शन में पीपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इलेक्शन में कौन से पीपल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी किस टाइप की गवर्नमेंट बन रही है ना. तो डेमोक्रेसी क्या है? अब इस डिफाइन से हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इस पे हम पता करते हैं आगे किस टाइप से वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. डिफाइन में हम कुछ कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करेंगे. फर्स्ट, द रूलर्स. रूलर्स कौन है? इसमें रूलर्स का मतलब है कि जो मेजर डिसीजन ले रहे हैं, जो बेसिक डिसीजन ले रहे हैं जिससे गवर्नमेंट चल रही है. जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सारे बेसिक डिसीजन ले रहे हैं. जैसे लॉकडाउन हुआ है ना अभी, तो उसी को कहते हैं हम रूलर्स. पीपल कौन? जैसे हम लोग. हम जब स्टडी करेंगे, हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ पीपल्स को ही राइट था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का. तो यहाँ पर पीपल्स का मतलब है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी गवर्नमेंट को कौन चुनेगा, रूलर्स को कौन चुनेगा. नेक्स्ट है इलेक्शन. अब इलेक्शन क्या है? इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्शन आपका एक चैप्टर है, आगे आएगा, उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे. इन शॉर्टली हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए. इलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए? फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर का मतलब आगे हम फीचर में बात करेंगे. फ्री एंड फेयर क्या होता है? फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि हर पार्टी को चांस मिलना चाहिए जीतने का और हारने का. यानी जो गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई, ऐसा नहीं कि वो अपने पावर्स को यूज करके दोबारा जीत जाए. तो इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर. उसके बाद में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे बनी, किस टाइप की बनी, तो वो भी हमें इसमें डिफाइन में पता होना चाहिए किस टाइप की. जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में भी कई बार कहा जाता है परवेज मुशर्रफ. इससे पहले वाले चैप्टर में आपका अगर आपने रफली रीडिंग किया हो तो उसमें आपने न्यूज़पेपर देखो. मैं वापस से इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए सबसे
अच्छी बात यह है कि आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। अभी भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की है? डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ना, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, इसके फीचर्स कैसे हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी फीचर का मतलब होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक है। तो इसमें फर्स्ट फीचर है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, यानी उनकी इच्छा के ऊपर गवर्नमेंट डिपेंड करेगी। यानी जैसे कि जिसको चाहेंगे आप उसको वोट करेंगे, आप लोग आपकी विल के अकॉर्डिंग वोट करते हैं, इससे वो गवर्नमेंट बनती है। सेकंड पार्ट है वेलफेयर ऑफ ऑल। यानी वेलफेयर ऑफ द ऑल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने लिए नहीं सोचेगी, सबके लिए सोचेगी। वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल। इस गवर्नमेंट में वेलफेयर सबके लिए सोचती है। गवर्नमेंट क्या करती है? सबके लिए सोचती है, सभी पीपल्स के लिए। जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्स में हमने बेसिकली हम गवर्नमेंट को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत टाइप की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में सबके लिए सोचते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो एक लीडर होता है वो अपने बारे में ही सोचता है। थर्ड पॉइंट है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे मैंने डिफाइन में कहा था आंसरेबल। तो जो भी गवर्नमेंट होती है पर पीपल्स के बारे में बहुत सोचती है और उसी के लिए जो भी वर्क करती है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फोर्थ पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज। पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज, इसका मतलब है कि इसमें डिस्कशन बहुत होता है, बहुत स्टैंड बाय स्टैंड डिस्कशन होता है। जैसे कि हमने पता है कि हमें हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों में डिस्कशन होता है और उससे एंड में जाकर के जो कंक्लूजन निकलता है उससे लॉ बनाया जाता है। तो पॉसिबिलिटी है अच्छे लॉ बनने की। फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन। इसमें आपने पता है कि आपको 18 ईयर्स के बाद में आप क्या करते हैं, आप वोट देने के लिए लायक हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल एजुकेशन आपको मिलती है ग्राउंड लेवल से। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में जाएंगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट कहते हैं हमें, और वो डिफरेंट टाइप के उसमें जितने भी पोस्ट मिलती हैं तो वहां से हम सीखते हैं और फिर वो जाके आगे कैसे बनते हैं। जैसे अभी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे ब्यावर के नरेश कनौजिया जी। उन्होंने क्या था, पहले वो प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद में वो आपके विधायक बने और उसके बाद में आज चेयरमैन है। सिक्स्थ है बेस्ड ऑन लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी। ये गवर्नमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? लिबर्टी यानी आजादी, सबको आजादी देती है। फर्टर्निटी यानी सबको बड़े होने का चांस देती है, यानी सबको डेवलपमेंट करने का चांस देती है। एंड इक्वलिटी, सभी के लिए इक्वली बात करती है। We will continue this video in my next video. We will continue remaining part of this features of democracy in next video. Till you have to discuss this point and learn it. God bless you.